हे भगवान, ये क्या हो गया? एक भी जलेबी खाने लायक नहीं बची, सब कुतरी हुई हैं। अब मैं जमींदार साहब को 50 किलो जलेबी समय पर कैसे दूंगा? मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। गांव के चौराहे पर दशकों पुरानी चौधरी मिष्ठान भंडार की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ की गर्मा गर्म और रस भरी जलेबियों का स्वाद ऐसा था कि गांव में शादी हो, त्योहार हो या कोई भी शुभ कार्य, इस दुकान की जलेबी के बिना हर दावत अधूरी मानी जाती थी। लोग मीलों दूर से सिर्फ इसी दुकान पर जलेबी खाने आते थे। पिता के देहांत के बाद हरिया ने दुकान संभाली, पर असली रौनक उसके छोटे भाई रमेश के हाथों के स्वाद से थी। लेकिन हरिया की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने हरिया के कान भर दिए कि रमेश को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि कल को कोई छोटा भाई हिस्सेदारी न मांगे और सारी दौलत व दुकान पर सिर्फ उनका कब्जा हो सके। बस रमेश, आज पानी सिर से ऊपर चला गया है। तुम्हारी इन रोज रोज की लापरवाहियों और गलतियों की वजह से मेरी दुकान की इज्जत पर बात आ रही है। कब तक तुम्हारी नादानियां और नासमझियां मैं सहता रहूं? आज तुमने फिर से ग्राहकों के सामने काम बिगाड़ दिया है और अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आज इसी वक्त इस दुकान और घर से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ बाहर। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने तो हमेशा अपनी पूरी जान लगाकर दिन रात एक करके इस दुकान को सींचा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे दुकान का नाम खराब हो। अगर मुझसे अनजाने में कोई भूल हो भी गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसे घर और दुकान से बेदखल मत कीजिए भैया। एक शब्द और नहीं नमेश, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में अब मैं आने वाला नहीं हूँ। दिमाग खराब कर दिया है तुमने मेरा। साफ साफ कह रहा हूँ, एक पल भी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज से तुम्हारा इस दुकान और हमारी जिंदगी में कोई वास्ता नहीं है। उधर रमेश को घर और दुकान से बेदखल करने के बाद हरिया और उसकी पत्नी अपनी इस चालबाजी पर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। देख लिया भाग्यवान, मेरी एक ही चाल ने रमेश का पत्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया। अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। पूरी दुकान और बाबूजी की सारी जायदाद अब सिर्फ और सिर्फ हमारी है। मैंने तो पहले ही कहा था जी, अगर उस रमेश को समय रहते घर से बाहर ना निकालते तो कल को वो दुकान और ग्राहकों पर अपना पूरा अधिकार जमा लेता। अच्छा हुआ हमने वक्त रहते उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब चौराहे इस इकलौती दुकान पर सिर्फ हमारा राज चलेगा। शहर से लोग आए या गांव के लोग, सबको जलेबी खाने के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा। मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन जी, हमें थोड़ा चौकन्ना भी रहना होगा। रमेश के हाथ के हुनर और उसकी बनाई जलेबियों का स्वाद ग्राहक भूले नहीं है। हमें दुकान की साख बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ताकि कोई उसकी कमी महसूस न कर सके। अरे छोड़ो भी, उसका स्वाद और हुनर सब यहीं धरे रह गए। अब इस दुकान का मालिक मैं हूं और जो मैं चाहूंगा वही बिकेगा। ग्राहकों को क्या पता कि असली चीज क्या होती है, उन्हें तो बस दुकान का नाम चाहिए। भाई के धोखे और अपमान के बाद रमेश अपनी पत्नी को लेकर गांव के छोर पर बने इस छोटे से घर में आ गया था। लेकिन उस दुकान और भट्टी से बिछड़ने का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सोचता हूं तो दिल बैठ जाता है। जब से होश संभाला है, बाबूजी के साथ उसी भट्टी पर दिन रात जलेबी बेली है। लेकिन अब ना हमारे पास वो दुकान है
और इस हलवाई के काम के अलावा मुझे दुनिया का दूसरा कोई हुनर भी नहीं आता। बताओ हम आगे क्या करेंगे? ऐसे हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बुरा वक्त है, आज आया है तो कल टल भी जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा तो भगवान पर पूरा है, लेकिन बिना एक भी फूटी कौड़ी और पूंजी के मैं अपनी नई दुकान या भट्टी कैसे शुरू कर पाऊंगा? कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। अरे ये क्या कर रही हो पगली? इन्हें बक्से से बाहर क्यों निकाला? ये तो तुम्हारी दिवंगत माँ की आखिरी निशानी है। मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। इन्हें वापस रखो। इन्हें वापस रखने की बात मत कीजिए। माँ ने जब मुझे ये गहने दिए थे तो यही कहा था कि बेटी, ये तुम्हारी असली ढाल हैं जो बुरे वक्त में काम आएंगी। और आज हमारा इससे बुरा वक्त और क्या होगा? लेकिन इन्हें मैं कैसे ले लूं? ये तुम्हारी माँ की इकलौती याद हैं। हम इन्हें बेच थोड़ी रहे हैं, बस कुछ दिनों के लिए साहूकार के पास गिरवी रख रहे हैं। आपके हाथों के उस जादुई स्वाद पर एक दिन फिर से पूरा गांव फिदा होगा, देखना। जब हमारी दुकान चल निकलेगी तब हम पैसे देकर इन्हें छुड़वा लेंगे। तब तक आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। पत्नी के गहने गिरवी रखकर मिले पैसों से रमेश ने हार नहीं मानी। उसने गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी नई दुकान शुरू की और अपनी पुरानी मेहनत और लगन से फिर से भट्टी सुलगा दी। देखिए, हमारी दुकान पर पहली महक फैलने लगी है। भगवान ने चाहा तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ, तुम्हारी इस कुर्बानी और भगवान के आशीर्वाद से मैंने अपनी पुरानी भट्टी से भी अच्छी जलेबी यहाँ तैयार की है। बस अब इंतजार है कि कोई ग्राहक चखे। अरे, ये सोंधी महक तो वैसी ही है जैसी कभी चौधरी मिष्ठान भंडार से आती थी। भाई जरा देखना, यहाँ कौन सी दुकान खुली है? आइए बाबूजी, राम राम। ये हमारी ही नई दुकान है। अभी अभी गर्मा गर्म जलेबी उतारी है। वाह रमेश भाई, मान गए तुम्हें। हरिया की दुकान पर तो आजकल सिर्फ चाशनी और मैदा मिलता है। ये तो आपका बड़प्पन है बाबूजी। शुद्धता और स्वाद ही हमारी पहचान है। बस फिर क्या था, उस ग्राहक से बात फैलते फैलते पूरे गांव में पहुंच गई कि रमेश ने उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट जलेबी बनानी शुरू कर दी है। धीरे धीरे लोग हरिया की दुकान को छोड़कर रमेश की छोटी दुकान पर आने लगे। उधर चौराहे पर स्थित हरिया की बड़ी दुकान का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। अरे भाग्यवान, जरा बाहर निकलकर देखना, ये क्या तमाशा है। सुबह से एक भी ग्राहक दुकान का रुख नहीं किया है। और वो नालायक रमेश, सुना है गांव वाले अपनी पुरानी दुकान छोड़कर उसी की उस छोटी सी टपरिया पर जलेबी खाने भाग रहे हैं। मुझसे मत पूछिए जी, मेरा तो माथा पहले ही ठनक रहा था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि उस रमेश को इतनी आसानी से मत जाने दो। उसके हाथों के स्वाद का जादू ग्राहकों के सिर पर ऐसा चढ़ा है कि कोई हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा। बंद करो ये रोना धोना। क्या रमेश के जाने से इस दुकान का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा? हरिया की दुकान कभी बंद नहीं हो सकती। सूरज डूबेगा नहीं तो क्या होगा? अगर यही हाल कुछ दिन और रहा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग हमें देखकर हंसेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर प्यार से वो अपनी औकात में नहीं रह रहा है तो अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं उस रमेश की उस नई दुकान को ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। कुछ ऐसा करता हूं कि वो जिंदगी भर रोएगा और दोबारा सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। रमेश की दुकान पर लौटती रौनक को देखकर हरिया पेड़ के पीछे से जल भुनकर ये सोच रहा था कि इससे बदला कैसे लिया जाए।
तभी वहां गांव के जमींदार साहब आ पहुंचे। देख रमेश, 2 दिन बाद मेरे घर में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। मैंने तुम्हारी जलेबी की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए तुझे पूरे 50 किलो जलेबी का ऑर्डर दे रहा हूँ। बता, कर तो पाएगा ना? मेहमानों के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे जमींदार साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वक्त पर आपको ऐसी बेहतरीन जलेबी तैयार करके दूंगा कि मेहमान तारीफ करते नहीं थकेंगे। चलो ठीक है रमेश, मुझे तुझ पर भरोसा है। वक्त पर माल पहुंचा देना। 50 किलो का इतना बड़ा ऑर्डर? अगर इसने ये ऑर्डर पूरा कर लिया तो इसकी धाक पूरे इलाके में जम जाएगी। मुझे इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। जमींदार का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद हरिया की जलजलाहट और बढ़ गई थी। उसने रमेश को बर्बाद करने के लिए एक ऐसा घटिया रास्ता चुना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देख भाई, अगर तू चाहता है कि तुझे नशा करने के लिए रोज पैसे मिले तो मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। आज रात। अरे हरिया भाई, बस इतनी सी बात, कौन सा बड़ा काम है? अभी रात को जाकर उस रमेश की लंका लगा देता हूं। आज जमींदार साहब के खास मेहमानों के लिए 50 किलो जलेबी समय पर लेकर जानी है। मैं जरा बर्तनों से कपड़ा हटाकर देखता हूँ कि जलेबी कैसी तैयार हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक भी जलेबी खाने लायक नहीं बची, सब कुतरी हुई हैं। अब मैं जमींदार साहब को 50 किलो जलेबी समय पर कैसे दूंगा? मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। रमेश समय पर जलेबी नहीं पहुंचा पाया। जमींदार बहुत नाराज था। पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाई गई ताकि रमेश को उसकी गलती की सजा दी जा सके। हरिया को पूरा विश्वास था कि उसकी चाल सफल हो चुकी है। रमेश, मैंने तुम पर भरोसा करके इतना बड़ा ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बताओ, तुम्हारी इस लापरवाही की क्या सजा होनी चाहिए? मालिक, मैंने पूरी मेहनत से जलेबियां बनाई थीं, लेकिन रात में किसी तरह दुकान में चूहे घुस गए और सारी जलेबियां खराब हो गई। मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जमींदार साहब, ऐसे लापरवाह आदमी पर भरोसा करना ही गलती है। मेरी मानिए, इसकी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दीजिए, तभी गांव वालों को सबक मिलेगा। हाँ, इतनी बड़ी गलती तो माफ नहीं होनी चाहिए। हरिया भैया, ओ हरिया भैया, कल रात वाला काम तो मैंने कर दिया। अब मेरे बाकी के पैसे दे दो। चुप, पागल हो गया क्या? चल यहाँ से। क्यों चुप रहूं? तुमने ही तो कहा था कि रमेश की दुकान में बोरे भर भर के चूहे छोड़ाऊं। मैंने पूरा काम किया, अब मेरे पैसे दो। अरे, तो ये सब हरिया की साजिश थी। हरिया, मुझे तुमसे ऐसी नीच हरकत की उम्मीद नहीं थी। अपनी जलन में तुमने एक ईमानदार आदमी की मेहनत और इज्जत दोनों बर्बाद करने की कोशिश की। आज तुम्हारा असली चेहरा पूरे गांव के सामने आ गया। जमींदार साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।